हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है। एसर्शन दिया हुआ है वाष्प अवस्था में सल्फर की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। और हमारा जो रीजन दिया हुआ है, तर्क जो दिया हुआ है, वाष्प अवस्था में सल्फर H2 अणु के रूप में रहता है। तो हमें बताना है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है हमारे पास। अभिकथन और तर्क दोनों सही है। जो तर्क दिया हुआ है वो सही व्याख्या करता है हमारे अभिकथन का। दूसरा है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा है, अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है, अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। पांचवा है, अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को अगर हम समझें तो हम लोग को यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय किसको बोलते हैं? जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। ठीक है, तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो वो अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर एक तरह का क्या है? सल्फर, जिसको S से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे 2 8 6। तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सल्फर जब वाष्प अवस्था में रहता है, ठीक है, वाष्प अवस्था में इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये अस्थायी होता है। तो ये क्या करता है, अपने ही परमाणु के साथ जुड़ जाता है और द्विबंध बनाकर ये अस्थायी रूप में आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ये अस्थायी रूप में आ जाता है। तो ये वाष्प अवस्था में जब ये इस तरह से पहुंचता है वाष्प अवस्था में, तो ये H2 के फॉर्म में रहता है। अब H2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चूंकि S में एक सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 32 इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो आखिरी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 20 के बाद का, वो हो जाएगा सिग्मा 3s2, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 3s2, फिर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 3pz2, फिर हो जाएगा हमारे पास पाई 3px, ठीक है, 2, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा सिग्मा 3pz2, और उसके बाद हम लोग का स्टार वाला फॉर्म आएगा, तो ये फिर आ जाएगा पाई स्टार 3px1, और ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 3py1। यहां पर भी y होगा, z में y1। तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये जाना चाहिए सिग्मा स्टार 3px2 होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये स्टार वाले का यानी कि पाई वाला फॉर्म, ये 3px और 3py पाई फॉर्म में इक्वल रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे y में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः यह कैसा बिहेव रखेगा? अनुचुंबकीय बिहेव रखेगा। तो वाष्प अवस्था में सल्फर की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है। दूसरा दिया, वाष्प अवस्था में सल्फर H2 के अणु के रूप में रहता है। यह भी बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पहले ही देखा है। और हमारा जो तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अन्य ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।